हॉलीवुड में ऑस्कर अवार्ड और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म फेयर अवार्ड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी अच्छे टैलेंट या किसी अच्छे काम को अप्रिशिएट और रिकॉग्नाइज करने का। जहां तक मेरी जानकारी है, हॉलीवुड में ऑस्कर अवार्ड हमेशा अच्छे काम और अच्छे टैलेंट को अप्रिशिएट करने के लिए दिया जाता है, पर बॉलीवुड इंडस्ट्री का कोई भी अवार्ड हो उसके ऊपर हमेशा बायस या फिक्स्ड होने का एलिगेशन लगता आया है। अब मैं बताऊंगा हाल ही में हुई 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स के कुछ ऐसी नॉमिनेशन कैटेगरीज या कुछ ऐसी मूवीज जिसमें कि वेल डिजर्विंग कैंडिडेट या वेल डिजर्विंग मूवीज को अवार्ड्स नहीं दिए गए हैं। हेलो एंड वेलकम, शो फिल्मी है पर, तो बने रहिए मेरे साथ, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। तो आइए स्टार्ट करता हूं मैं शो को। सबसे पहली कैटेगरी है बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2024, तो वो बनी है 12th फेल। एक पॉपुलर फिल्म क्या होती है? मेरी नज़रों में एक पॉपुलर फिल्म वो होती है जिसको मास, क्लास और हर ऑडियंस पसंद करे और जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप हो और जिसने पूरे साल में सबसे ज़्यादा छप्पर फाड़ कमाई की हो। नो डाउट 12th फेल एक ऐसी मूवी है जिसको लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया और काफ़ी पसंद भी किया, पर इसका टारगेट ऑडियंस एक क्लास था जिसने उसको काफ़ी पसंद किया। 12th फेल एक ऐसी मूवी थी, जब रिलीज हुई तो काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं था कि 12th फेल जैसी कोई मूवी हॉल में रिलीज भी हुई है, पर जब लोगों ने उसको देखा, अप्रिशिएट किया, पसंद किया, वर्ड ऑफ माउथ की वजह से मालूम चला कि 12th फेल जैसी कोई मूवी भी आई है। वहीं दूसरी तरफ जब पठान रिलीज हुई तो वो इस साल की सुपर सक्सेस मूवी बनी, जिसकी वजह से जवान का अच्छा खासा हाइप क्रिएट हुआ। लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था और रिलीज होने के बाद हुआ भी वही। जवान के कई शोज मॉर्निंग में चलाने पड़े। उसने देश के अंदर ही नहीं, ओवरसीज इतना अच्छा खासा बिजनेस किया कि लोग हैरान रह गए। जवान जब रिलीज हुई तो उसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश तो क्या, उसने ओवरसीज भी काफ़ी अच्छी कमाई की। तो वहीं 12th फेल ने सिर्फ हमारे देश के अंदर ही कमाई की, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि 12th फेल इस साल की बेस्ट पॉपुलर फिल्म है। दूसरा अवार्ड है बेस्ट मेल एक्टर का, जो मिला है रणबीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए। जहां तक रणबीर कपूर को अवार्ड मिलने की बात है तो मैं ये कहूँगा कि रणबीर कपूर को अवार्ड मिलना ठीक है, पर जवान मूवी का परफॉर्मेंस अगर देखें तो उसको भी कहीं इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो परफॉर्मेंस शाहरुख खान ने दी है, मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं से भी एनिमल में जो रणबीर कपूर ने परफॉर्मेंस दी है उससे कम बैठती है। एनिमल में रणबीर कपूर ने जो एक्टिंग की है उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने लाजवाब एक्टिंग की है और उनके मल्टी शेड्स देखने को भी मिलते हैं, पर ओवरऑल पूरी मूवी में 80% जो उन्होंने एक्टिंग की है वो एग्रेशन वाली की है। उनके बाकी जो शेड्स थे एक्टिंग के वो कम रहे। पर जहाँ तक जवान की बात है तो एक बैलेंस्ड एक्टिंग थी, चाहे वो रोमांस हो, चाहे सैड सीन्स हो, चाहे एक्शंस हो। जवान में शाहरुख खान ने अपनी दी बेस्ट परफॉर्मेंस दी जिसको कि इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के फैंस का रिएक्शन देखकर ये कहा जा सकता है कि रणबीर कपूर अकेले इस अवार्ड को तो डिजर्व नहीं करते थे। ये अवार्ड दोनों के बीच में शेयर किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। बहुत बुरी तरीके से शाहरुख खान को इग्नोर किया गया। दोनों ही मूवी का अच्छा बिजनेस और अच्छी एक्टिंग को देखते हुए ये अवार्ड दोनों के बीच में शेयर किया जा सकता था, पर ये नहीं किया गया। ऑडियंस तो ये भी कह रही है कि जवान को इसलिए अवार्ड नहीं मिला क्योंकि उनकी मूवी एक सोशल मैसेज को कन्वे करती है और आज के पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाती है। इन्हीं कुछ वजहों के चलते शाहरुख खान को और उनकी मूवी को बहुत बुरी तरीके से फिल्म फेयर अवार्ड में इग्नोर किया गया। तीसरा अवार्ड है बेस्ट लीडिंग फीमेल एक्टर का, जो कि मिला आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। और उनके इस अवार्ड के ऊपर भी बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क सोशल मीडिया पे उठ खड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर तो ये बात भी चल निकली है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को खुश करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे अवार्ड दे दिया गया, जबकि आलिया भट्ट कहीं से भी इस अवार्ड को डिजर्व नहीं करती थी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को देखने के बाद कोई भी ये बता सकता है कि आलिया भट्ट ने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या आउटस्टैंडिंग काम नहीं किया है। इस अवार्ड का वाकई में अगर कोई हकदार था तो वो थी रानी मुखर्जी अपनी मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। वैसे तो रानी मुखर्जी को इस साल अवार्ड मिला है बेस्ट फीमेल क्रिटिक्स अवार्ड मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, जो शेयर किया गया है शेफाली शाह के साथ उनकी मूवी 3 of Us के लिए। पर रानी मुखर्जी बेस्ट फीमेल लीडिंग एक्टर का अवार्ड डिजर्व करती थी।
फोर्थ अवार्ड है बेस्ट सपोर्टिंग रोल मेल कैटेगरी का, जो मिला है विकी कौशल को उनकी मूवी डंकी के लिए, जबकि ये सही मायनों में डिजर्व करते हैं अनिल कपूर एनिमल मूवी के लिए। अनिल कपूर ने एनिमल में जो परफॉर्मेंस दी है वो वाकई में आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जब जब वो ऑन स्क्रीन आते हैं तो उनको देखकर ये लगता ही नहीं कि हम अनिल कपूर को ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, ऐसे लगता है कि सचमुच में शायद कोई बाप है जो अपने बेटे से बात कर रहा है, और जो उन्होंने फादर का रोल प्ले किया है वो वाकई में बहुत आउटस्टैंडिंग है। कहीं से भी विकी कौशल बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड डिजर्व नहीं करते थे। विकी कौशल अगर वाकई में इस साल कोई अवार्ड डिजर्व करते थे तो वो था सैम बहादुर के लिए बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मेल कैटेगरी में, जो कि मिला है विक्रांत मैसी को, और ये अवार्ड विक्रांत मैसी और विकी कौशल के बीच में शेयर किया जा सकता था। इस साल फिल्म फेयर अवार्ड्स में एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज देखने को मिली, और वो थी बेस्ट कॉमेडियन और बेस्ट विलेन का अवार्ड तो किसी को मिला ही नहीं, इवन उसके नॉमिनेशन तक नहीं हुए। ऐसा लगा कि शायद वो इस साल से खत्म कर दिए गए हैं। बेस्ट कॉमेडियन और बेस्ट विलेन अवार्ड इन दोनों को ही मर्ज करके बेस्ट सपोर्टिंग कैटेगरी में डाल दिया गया है। इस साल बेस्ट विलेन का अवार्ड किसी भी एक्टर को नहीं मिला है। अगर ये अवार्ड मिलता किसी को तो वो थे सिर्फ और सिर्फ जॉन अब्राहम फिल्म पठान के लिए। यही हाल रहा बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड का, जो कि इस साल किसी को भी नहीं मिला। अगर ये अवार्ड किसी को मिलता तो वो मिलता विक्रम कोचर को फिल्म डंकी के लिए। अब बात करते हैं म्यूजिक अवार्ड्स की, तो बेस्ट म्यूजिक एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला एनिमल को। ये मैं कह सकता हूँ कि इस साल अगर मेरी नज़रों में कोई एल्बम ऑफ द ईयर हो सकता था तो वो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। उसमें हर फ्लेवर का गाना था, चाहे वो सैड हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे डांसिंग नंबर हो। ऐसा नहीं है कि एनिमल मूवीज के गाने अच्छे नहीं है, एनिमल मूवीज के गाने अच्छे हैं। 3 पंजाबी सॉन्ग थे उसके एल्बम में और 2 रोमांटिक नंबर थे। पर बात होती है अगर बेस्ट एल्बम की तो वो है रॉकी और रानी, क्योंकि उसके गाने ऐसे हैं जो लॉन्ग लास्टिंग थे और जो इजीली लोगों की जबान पे चढ़ पाए। अब बात करते हैं बेस्ट मेल सिंगर ऑफ द ईयर के लिए, और ये अवार्ड मिला है भूपेंद्र बब्बल को एनिमल मूवी से, उनके गाने अर्जन वैली के लिए और जो समझ से परे है। वैसे तो पर्सनली मेरी ओपिनियन में इस अवार्ड के डिजर्विंग कैंडिडेट भूपेंद्र जी कहीं से भी नहीं थे। अगर एनिमल मूवी से ही अवार्ड देना था तो वो दिया जा सकता था बी प्राक को। उनके गाने सारी दुनिया को जला देंगे, क्योंकि वो इस साल का बहुत बड़ा ट्रेंडिंग सॉन्ग रहा है। मेरे हिसाब से बेस्ट मेल सिंगर कैटेगरी में अगर बी प्राक के बाद कोई डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो वो है अरिजीत सिंह फिल्म जरा हटके जरा बचके के लिए, उनके गाने तेरे वास्ते के लिए, और शाहिद माल्या फिल्म रॉकी और रानी के गाने के लिए जिसका नाम है कुड़मई। म्यूजिक कैटेगरी का ही एक और अवार्ड है बेस्ट म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर का, जो कि मिला एनिमल मूवी के लिए। इस अवार्ड की अगर डिजर्विंग मूवी थी तो वो थी जवान। जवान मूवी का बैकग्राउंड स्कोर इतना तगड़ा था कि नॉर्मल से सीन को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता था, और अगर मैं ये कहूँ कि उसके म्यूजिक ने हर एक सीन को लार्जर देन लाइव बना दिया। का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना धांसू था कि जब जब शाहरुख खान की एंट्री होती है तो सीटी मार और ताली मार एंट्री होती है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एनिमल मूवी का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था। संदीप वांगा रेड्डी का ये ट्रेडमार्क है कि उनकी मूवी का बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छा होता है, चाहे वो कबीर सिंह हो या फिर वो एनिमल। बट अगर कंपेयर करें बैकग्राउंड स्कोर का इस साल की मूवी में तो जवान मूवी का इस साल फार बेटर बैकग्राउंड स्कोर था एनिमल मूवी के कंपैरिजन में। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको एक ऐसे अवार्ड के बारे में जो किसी भी तरीके से एक्टिंग से या टेक्निकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो। ये एक ऐसा अवार्ड है जो बिलोंग करता है कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से। इस साल का बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड मिला है सैम बहादुर मूवी के लिए। पता नहीं क्यों और कैसे मिला ये अवार्ड सैम बहादुर मूवी को। अगर वाकई में इस अवार्ड की कोई हकदार थी मूवीज तो वो थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 12th फेल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सैम बहादुर मूवी में हमने विकी कौशल को एक आर्मी ऑफिसर के रोल में देखा। तो आर्मी ऑफिसर का गेटअप हम पहले भी मूवीज में देख चुके हैं, तो उसमें क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ भी नहीं था। बट अगर बात करें स्टाइलिंग और कॉस्ट्यूम की तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में जो आलिया भट्ट का ड्रेसिंग सेंस या उनका आउटफिट या उनका आउटलुक है वो काफ़ी अलग था। चाहे वो रणवीर सिंह का हो वो भी देखने लायक था। उसी तरह 12th फेल में विक्रांत मैसी का भी जो आउटलुक दिया या उन्होंने जो कॉस्ट्यूम्स पहने वो वेल डिजर्विंग थी। मेरे हिसाब से बेस्ट कॉस्ट्यूम और स्टाइलिंग के लिए अवार्ड कोई डिजर्व करता था तो वो थे मनीष मल्होत्रा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, या फिर 12th फेल की टीम जिन्होंने विक्रांत मैसी की स्टाइलिंग और उनका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था। मैंने अपना व्यू पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किया।
अवार्ड्स और उनके नॉमिनेशंस और उनके विनर्स के ऊपर। तो आप भी अपना व्यू पॉइंट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, फीडबैक में जाकर कमेंट कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग। गुड बाय, टेक केयर।